दोस्तों डंकी और सालार मूवी पर मैं पहले भी काफ़ी वीडियो बना चुका हूं। और दोस्तों मैंने जो सबसे पहले वीडियो बनाई थी, मैंने जो उसमें यह कहा था कि डंकी और सालार मूवी अगर एक दिन रिलीज होती हैं तो इन दोनों मूवी के एक साथ रिलीज होने पर दोनों मूवी के कलेक्शन में फर्क पड़ेगा। और दोस्तों जैसा इस मूवी का कलेक्शन आ रहा है उससे दोस्तों बिल्कुल पता चल रहा है कि इन दोनों मूवीज के कलेक्शन पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। ये दोनों मूवीज अगर दोस्तों अलग अलग डेट पर एक हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद रिलीज होती तो दोनों मूवी और अच्छा खासा कलेक्शन करती, जैसा कि वो आज कर रही है। दोस्तों उस वक्त मैंने कहा था कि सालार मूवी को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, और दोस्तों आपके सामने बिल्कुल आंकड़ा है कि सालार मूवी को ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। सालार मूवी का कलेक्शन हिंदी में बहुत ही अच्छा नहीं रहा, और जो उम्मीद इस मूवी के हिंदी कलेक्शन से लगाई गई थी इसने बिल्कुल उससे निराश कर दिया है। दोस्तों सालार मूवी के मेकर्स ने डंकी के साथ रिलीज करके इस मूवी का बंटा धार किया है। आप दोस्तों खुद सोचिए, अगर सालार मूवी डंकी के साथ रिलीज ना होती तो जो कलेक्शन इसने आज हिंदी से किया है 50 से 60 करोड़ रुपीस, वो कलेक्शन इसका करीब 200 से 250 करोड़ तो बड़े आराम से हो ही पाता। बड़े आराम से मूवी अगर क्लैश के साथ रिलीज ना होती तो ये 200 से 250 करोड़ का नेट कलेक्शन बड़े प्यार से कर सकती थी अगर ये क्लैश में रिलीज ना होती तो। लेकिन फ्रेंड्स इसने अपना ही नुकसान किया। जबकि दोस्तों अगर बात करें डंकी मूवी की, डंकी मूवी का बजट है 120 करोड़ रुपीस। यह मूवी वर्ल्ड वाइड करीब कोई 420 करोड़ रुपीस का नेट कलेक्शन कर चुकी है। मतलब कि इस मूवी ने अपना 3 गुना बजट निकाल लिया है। और अगर ये मूवी 480 करोड़ रुपीस का कलेक्शन कर लेती है वर्ल्ड वाइड तो ये मूवी अपने बजट का 4 गुना पैसा निकाल लेगी। मतलब ये मूवी पहले ही ऑलरेडी सुपरहिट हो चुकी है। इस मूवी ने दोस्तों अब तक करीब 212 करोड़ रुपीस का कलेक्शन हिंदी में किया है। आपको दोस्तों एक बात और बता दूं कि डंकी मूवी सिर्फ हिंदी में रिलीज हुई है, ये तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ इन भाषाओं में रिलीज नहीं हुई है। 212 करोड़ रुपीस का कलेक्शन इसका सिर्फ हिंदी से निकल कर आया है, और 200 करोड़ रुपीस का कलेक्शन इसका करीब कोई विदेशों से, ओवरसीज से निकल कर आया है। उस हिसाब से दोस्तों इस मूवी ने करीब 420 करोड़ रुपीस के आसपास का कलेक्शन अब तक कर लिया है। इसमें थोड़ा सा हेर फेर आंकड़ों में ऊपर नीचे हो सकता है। तो दोस्तों अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। 120 करोड़ रुपीस के बजट में बनी मूवी अब तक करीब 420 करोड़ रुपीस का नेट कलेक्शन कर चुकी है, जबकि 270 करोड़ रुपीस के बजट में बनी मूवी अब तक करीब 650 करोड़ रुपीस का नेट कलेक्शन कर चुकी है। तो फ्रेंड्स आप खुद देखिए कि किसका कलेक्शन अच्छा है। दोस्तों मैंने जब पहले भी डंकी और सालार के ऊपर एक वीडियो बनाई थी तो उस वक्त मैंने कहा था कि शाहरुख खान नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ बेल्ट के मेन लीड एक्टर हैं। वो पिछले 30-32 साल से बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, और उनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत अच्छी है। उनकी पकड़ वहां पर भी बहुत अच्छी है। अगर डंकी मूवी और सालार मूवी एक साथ रिलीज हो रही है तो इसमें ज्यादा नुकसान सालार मूवी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि सालार मूवी के मेकर्स को यह भी उम्मीद थी, क्योंकि सालार मूवी के मेकर्स को यह बहुत अच्छी उम्मीद थी और बहुत उम्मीद लगाकर वो बैठे थे ये साउथ इंडिया वाले कि जो भी मूवी अब वो पैन इंडिया रिलीज कर रहे हैं, हिंदी में डब करके उसको रिलीज कर रहे हैं, तो उनको बड़ी अच्छी खासी उम्मीद होती है कि हम मिनिमम 200 करोड़ रुपीस तो हिंदी कलेक्शन से कर ही लेंगे, मतलब कि हिंदी से कमा ही लेंगे, नॉर्थ बेल्ट से कमा ही लेंगे। और दोस्तों उनका ये पासा उनके ऊपर ही उल्टा पड़ गया। अब इस मूवी ने मात्र हिंदी में कोई 50 से 60 करोड़ रुपीस का कलेक्शन किया है क्लैश के साथ। अब दोस्तों आप देखिए प्रभास की इससे पहले आदिपुरुष मूवी आई, साहो आई, राधेश्याम आई, बाहुबली 2 आई। बाहुबली 2 ने हिंदी से करीब 511 करोड़ रुपीस का कलेक्शन किया था। राधेश्याम मूवी फ्लॉप होने के बावजूद भी उस मूवी ने हिंदी से करीब कुछ 100 से 150 करोड़ रुपीस का कारोबार कर लिया था। मतलब कि सबसे ज्यादा पैसे उसने हिंदी से ही कमाए थे। ऐसे इनकी आदिपुरुष मूवी ने वर्ल्ड वाइड करीब कुछ 350 करोड़ रुपीस का कारोबार किया था। इस मूवी ने भी सबसे ज्यादा कलेक्शन हिंदी से किया था, मतलब कि इसने करीब 200 करोड़ रुपीस का नेट कलेक्शन हिंदी से किया था। इनकी साहो मूवी आई थी, साहो मूवी फ्लॉप हुई थी, लेकिन उस मूवी ने भी सबसे ज्यादा कलेक्शन हिंदी से किया था। और अगर सालार मूवी भी डंकी के साथ रिलीज ना होती तो यह मूवी भी करीब मिनिमम 200 करोड़ रुपीस का कलेक्शन हिंदी से बड़े प्यार से कर लेती। हालांकि दोस्तों मेरे हिसाब से सालार मूवी की स्क्रिप्ट में, स्टोरी में उतना दम नहीं था जितना लोगों ने उम्मीद करके रख रखी थी। अगर इस मूवी की स्क्रिप्ट और स्टोरी में दम होता तब दोस्तों मैं बिल्कुल कह सकता हूं क्लैश के साथ ये मूवी 100 करोड़ से ऊपर का कारोबार हिंदी से आराम से कर लेते। लेकिन दोस्तों इस मूवी ने कहीं ना कहीं निराश किया है। 650 करोड़ रुपीस का कलेक्शन इसने वर्ल्ड वाइड किया है, 387 करोड़ रुपीस का कलेक्शन इसने इंडिया से किया है, और बाकी इस कलेक्शन इसने बाहर से किया है। तो दोस्तों लोगों ने जो उम्मीद लगा रखी थी इस मूवी से, वो कहीं ना कहीं लोगों की एक्सपेक्टेशन पर ये मूवी पूरी खरी नहीं उतर पाई। हालांकि दोस्तों डंकी ने भी अपनी उम्मीद से थोड़ा कलेक्शन कम किया है। लोगों ने उम्मीद लगा रखी थी कि ये मूवी पठान, जवान की तरह बम्पर कलेक्शन करेगी, अच्छे खासे पैसे कमाएगी। लेकिन दोस्तों शाहरुख खान ने
पहले बता दिया था राजू हिरानी को। राजू हिरानी को भी कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि ये मूवी जवान पठान जितना कलेक्शन नहीं करेगी, क्योंकि एक फैमिली ओरिएंटेड मूवी है, एक इमोशनल ड्रामा है, एक थ्रिलर मूवी है, कहीं ना कहीं इस मूवी में हल्की फुल्की कॉमेडी है। तो जवान पठान एक टोटली एक एक्शन ओरिएंटेड मूवी थी, उसमें टोटल एक्शन था। तो लेकिन फिर भी डंकी मूवी के मेकर्स को थोड़ा सा निराश इसलिए होना पड़ा कि कहीं ना कहीं उनको उम्मीद तो थी कि ये मूवी वर्ल्ड वाइड और इंडिया का मिलाकर करीब कोई 500 से 600 करोड़ रुपए का कलेक्शन तो आराम से कर ही लेगी, क्योंकि इन सभी लोगों को उम्मीद इसलिए थी क्योंकि पठान और जवान ने बड़ा अच्छा खासा कलेक्शन हिंदी से, इंडिया से और वर्ल्ड वाइड किया था। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, 120 करोड़ रुपीस के बजट में बनी मूवी अगर 450 करोड़ रुपीस का कलेक्शन कर लेती है तो वो मूवी सुपरहिट कहलाएगी। वो मूवी अपना बजट से 3 गुना ज्यादा पैसा वसूल चुकी है, जबकि सलार मूवी अब तक करीब कोई 2.5 गुना पैसा ही वसूल कर पाई है। तो सलार मूवी के मेकर्स ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी जान कर मारी है। उनको कहीं ना कहीं इस मूवी को डंकी के आगे या पीछे रिलीज करना चाहिए था। हालांकि दोस्तों दोनों मूवी हिट हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं दोनों मूवी के मेकर्स कहीं ना कहीं इस वक्त बड़ी चैन की सांस ले रहे हैं, क्योंकि इन दोनों की सांसें अटकी हुई थी। कभी न्यूज़ निकल कर आ रही थी कि डंकी उसके बाद रिलीज हो रही है, कभी सलार उस दिन रिलीज हो रही है, झगड़ा चल रहा है, नॉर्थ बेल्ट में सलार के शो कम चल रहे हैं, डंकी के शो तमिल में कम मिल रहे हैं, तेलुगु में कम मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह इन दोनों मूवी के मेकर्स के बीच में कोल्ड वार चल रहा था। हालांकि दोस्तों दोनों मूवी रिलीज हो चुकी हैं और दोनों अच्छा खासा कलेक्शन कर चुके हैं, दोनों हिट हो चुके हैं। तो अब इन दोनों मूवी के मेकर्स चैन की सांस ले रहे हैं।